सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन परमानन्दं सद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम भगवान सद्गुरु की कृपा से और अध्याय 8 का 11वां श्लोक ले रहे हैं। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि यदक्षरं वेद विदो वदन्ति, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति मध्यतयो वीतरागः। यदिच्छतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यत् अक्षरं वेदविदः वदन्ति विशन्ति यत् यतयः वीतरागः। यत इच्छतः ब्रह्मचर्यं चरन्ति ततते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यतक्षरम, यत इसका मतलब है जिस सच्चिदानंद परम पद को, अक्षरम यानी अविनाशी को, वेद विद जो ज्ञानी लोग हैं, वेद नाम ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद मत समझ लेना, वेद नाम ज्ञान का है। विद धातु जानने को कहते हैं। जो ज्ञानी परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा में ठहरे हुए हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, वदन्ति यानी उसके बारे में कहते हैं, विशन्ति, विशन्ति मतलब वो प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? यद्यतयो वीतरागः। यत जिस परम पद को पाने के लिए जो वीतराग लोग होते हैं, जिन्होंने सब कुछ संसार के राग द्वेष वगैरह सब कुछ छोड़ दिया है। यत चितो हो, जिसकी इच्छा के लिए, जिसको पाने के लिए जो यति लोग होते हैं वो ब्रह्मचर्य का व्रत करते हैं, ब्रह्मचर्य में चलते हैं। तत्ते पदम, तत् ते वह पद जो है, वह स्थान जो है, वह अवस्था जो है परम पद कहलाती है। संग है न, संग है न मतलब जो जिज्ञासु लोग होते हैं उनके लिए सद्गुरु उस पद के बारे में बताते हैं। ऐसे अर्जुन, मैं तुझे संग्रहेण प्रवक्ष्ये, उस पद के बारे में संग्रहेण मतलब संक्षेप में मैं बताऊंगा। वेद के जानने वाले विद्वान ज्ञानी लोग जिस सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा के को अविनाशी कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा।
सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार और एकमात्र अधिष्ठान है, अगणित ब्रह्मांड जिनके शरीर के एक कण मात्र में समाहित है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण सतगुरु के रूप में अर्जुन के कल्याण के लिए और अर्जुन के माध्यम से समस्त जगत के हजारों लाखों वर्षों तक आने वाले जिज्ञासुओं के कल्याण के लिए ये गीता जो उपनिषदों का सार है ये रख के गए नहीं, वो यही है, लेकिन वो विलीन, उनका मानव रूपी जो रूप था वो विलीन हुआ। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुन, ध्यान से सुन, जो अक्षर ब्रह्म है, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जिसका कभी मरण नहीं होता, जिसका कभी जरण नहीं होता, जिसका कभी कटन नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसकी कभी मौजूदगी खत्म नहीं होती, जिसकी मौजूदगी सदा है, सदा थी और सदा रहेगी, ऐसा जो अक्षर ब्रह्म है, उस सच्चिदानंद परमात्मा तत्व को जो सब जगह व्याप्त है, ऐसा जो तत्व है जिसके कारण ही सबका होना है और जिसके ना होने पर किसी का भी होना नहीं हो सकता, ऐसा ब्रह्म को वेद को उसको जानने वाले, वेद यानी उसको जानने वाले जो ब्रह्मवेत्ता ऋषि होते हैं, जो ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु होते हैं, जो ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महात्मा होते हैं, वो उसके बारे में बताते हैं और कोई नहीं बता सकता, वो उसके बारे में बस वही बोल सकते हैं। बाकी तो अंधे हाथी के बारे में बताते तो कोई कहता है कि सूप के समान है क्योंकि कान देखा उसने, कोई कहता है कि सांप के समान है क्योंकि पूंछ देखी उसने, कोई कहता है खंबे के समान है क्योंकि उसने पैर देखे, लेकिन सम्यक रूप से किसी ने नहीं देखा कि सब अंधे हैं। इसलिए ब्रह्मवेत्ता के अलावा परमात्मा के जगत में सब अंधे हैं। कि अंधे की बात मानोगे तो मर जाओगे, क्यों कि अंधा तुमको धकेल देगा माया में। इसलिए अगर गुरु अंधा हो, गुरु जानता ना हो परमात्मा के बारे में, वो तुरंत भाग जाओ वहां से, मत करो जीवन नष्ट वहां। ये यदक्षरे वेद वेदो वदंती, उसके बारे में वेद के जानकार जो ज्ञान के जानकार है वो बताते हैं। क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि ये जो परम पद है, ये जो सच्चिदानंद पद है, ये जो सच्चिदानंद परमात्मा है, ये कब प्राप्त हो सकता है? जब आप वीतराग हो। अगर आपका दुनिया में जरा सा भी राग है, अगर आप माया में से कुछ भी चीज चाहते हो, अगर आप इतने बड़े मूर्ख हो कि कुत्ते की विष्ठा में कुछ अच्छी चीज ढूंढ रहे हो, ये माया कुत्ते के विष्ठा के समान त्याज्य है। कुत्ते की विष्ठा में कैसे कुछ खाने योग्य वस्तु नहीं मिल सकती, ऐसी इस माया में तुमको कुछ भी नहीं मिल सकता। जो इतना वीतराग है, इनको मालूम है कि इस माया से हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं चाहिए माया से हमको। ये भ्रम है, ये भ्रांति है, सपना है, ये झूठ है, ये छल है। माया एक तरह से, अगर इतना उनको जो इतनी मजबूती से अंदर से ठहर गए, वो जानते कि नहीं माया या कुछ नहीं, अपने परमात्मा से मतलब है। अपने को तो परमात्मा का ज्ञान ही प्राप्त करना है, अपने को आत्म साक्षात्कार ही प्राप्त करना है। जिनमें इतनी दृढ़ता होती है, जो इतने भीतराग होते हैं, जिनका रासक्ति खत्म हो गई किसी चीज से, उनको पता लग गया कि कोई मतलब नहीं है। जिससे जीवात्मा का देह जल जाता है, राख हो जाता है, हड्डियां तक राख हो जाती हैं, जीवात्मा समझ जाता है, देख लेता है कभी इस शरीर नहीं अपने काम में नहीं आएगा, उसकी आसक्ति उस शरीर से टूट जाती है तो दूसरे शरीर में जाकर जन्म लेता है। ऐसे ही जिस परम प्रज्ञावान पुरुष
जो ये अच्छी तरह से जान जाता है कि ये माया तो सिर्फ सपने की माया है, बेवकूफ बनाने का ढंग है, समय बर्बाद करना, जीवन नष्ट करना है, जीवन नहीं बल्कि कई जीवन नष्ट करना है, जो इतनी बात को समझ जाता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, हमारा इस सपने की रोटी से पेट नहीं भरने वाला है, हमको सच्चा परमात्मा खोजना होगा। जब वो व्यक्ति इतना समझ जाता है, जब संसार में किसी भी चीज से उसका राग नहीं रहता, किसी भी चीज से आशा नहीं रहती, वो निराश हो जाता है, संसार से आशा नहीं रखता। जब वो इतना बीतराग होता है तो क्या होता है कि फिर वो क्या करता है कि परमात्मा को पाने के लिए यत्न करता है, यति हो जाता है। तो सबसे पहला काम ये करता है, जैसे अब आपके लिए मान लीजिए कि दिल्ली जाना है, तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि कौन सी ट्रेन जा रही है दिल्ली में, उसमें टिकट ले लेता हूं, रिजर्वेशन या जो भी मिल जाए करा लेता हूं। तो सबसे पहले वो ट्रेन यानी वो सदगुरु को ढूंढता है। जो बीतराग व्यक्ति होता है वो सबसे पहले सदगुरु को ढूंढता है कि गुरु महाराज, सदगुरु मिल जाए मुझे, और भगवान की कृपा होती है, उस पर जरूर होती है, क्योंकि ऐसे जीवात्माओं के लिए भगवान बिल्कुल कृपा करते हैं। वो तो एक तरह से ढूंढ ही रहे, समझो कि ऐसे जीवात्माओं तो ऐसे जीवात्माओं को मुक्त करने के लिए भगवान इस धरती पर सदगुरु भेजते हैं, जैसे मुझे स्वामी जी को भेजा मेरे लिए। तो जब सदगुरु उसको मिल जाता है तो वो फिर क्या करता है कि गुरु महाराज की सेवा करता है, और गुरु महाराज के मार्गदर्शन में जो वो बताते हैं वैसा ध्यान साधना करता है। जो भी वो साधना बताते हैं वो करता है। और ये बात पक्के समझ लेना कि जो वीतराग जिज्ञासु होता है वो कभी नकली ढोंगियों गुरुओं के चक्कर में नहीं फंसता है। वो तो बिल्कुल सच्चे सदगुरु, ओरिजिनल गुरु को ढूंढ लेता है। वो ऐसा नहीं होता कि किसी के पास 10 लाख लोग जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे चला जाएगा। हाँ, तो जब वो सदगुरु को ढूंढ लेता है और सदगुरु की कृपा उस पर होती है, तो वो एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है, वो एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जिसको कि हमने ध्यान कहा है। उस ध्यान की अवस्था में उसके अंदर एक शांति का स्थान बन जाता है, वो उसमें जाकर बैठता है। जैसे आपने जीव जंतुओं को देखा होगा, गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही तो ठंडे स्थान में जाकर बैठ जाते हैं। ऐसे ही जब वह व्यक्ति संसार की माया की गर्मी से परेशान हो जाता है तो गुरु महाराज उसको एक अंदर स्थान दे देते हैं। उस स्थान में वो बैठ जाता है, ध्यान में बैठ जाता है। उस ध्यान की अवस्था में बाहर का जो झंझावात चल रहा होता है उससे उसका बचाव हो जाता है, सुरक्षा हो जाती है। वो है साक्षी का ध्यान। और साक्षी के ध्यान के बाद जो ओरिजिनल ध्यान है वो ध्यान के बारे में हम कह रहे हैं। अब ये जो ध्यान है वह परम पद को पाने वाले लोग जो इच्छा रखते हैं, यदच्छितो, जिनकी इच्छा है कि वो परम पद परमात्मा को प्राप्त करें, सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त करें, माया में दोबारा नहीं लौटे, जन्म दोबारा नहीं ले, माँ के घर में ऊंधे नहीं लटके, कुत्ती गद्दी सुघड़िया और गंदे संदे जीव जंतुओं की मादाओं के घर में ऊंधे लटक कर उस नरक को न भोगे। वो लात मार देते हैं नरक और स्वर्ग दोनों में मिला के। उनको नरक भी नहीं चाहिए और स्वर्ग भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ एक ही बात, परमात्मा के अलावा किसी भी चीज से उनकी संतुष्टि नहीं होती है। ऐसे लोग क्या करते हैं कि ऐसे लोग ब्रह्मचर्य में चरते हैं। जो संसार के भोग हैं, स्त्री है, सोना चांदी है, धन है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, पोता है, पोती है, पत्नी है, बच्चे हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ते।
भले उनके साथ रहते हैं लेकिन उनके चक्कर में नहीं पड़ते, उनसे आसक्त नहीं होते हैं। वो स्त्रियों के इससे सुख की कोई वांछा नहीं करते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अविवाहित भी रहते हैं, वो तो विवाह ही नहीं करना, स्त्री के चक्कर में ही नहीं पड़ते वो तो। और ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर स्त्री के चक्कर में नहीं पड़े, अंदर अंदर मर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो जो सच्चे जिज्ञासु होते हैं उनको स्त्री तो क्या, स्वर्ग की अप्सरा भी आके खड़ी हो जाए तो उनके मन को नहीं मोह सकती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब माया है, ये सब माया का जाल है, ये सब सपने की माया है, इससे मेरा कोई कल्याण नहीं हो सकता। इतने वीतराग होते हैं, इतने अनासक्त होते हैं, इतने निस्संग होते हैं, इतने दृढ़ होते हैं, इतने पक्के होते हैं, इतने सदगुरु भगवान के भक्त होते हैं, इस सदगुरु के अलावा किसी को नहीं चाहते, किसी से प्रेम नहीं करते, सदगुरु से ही प्रेम करते हैं। ये तुम्हारा जो कहना है सबसे प्रेम करो, सब किसे, ये तुम्हारा सबसे प्रेम डुबा देगा तुमको। प्रेम करने के चक्कर में कुत्ता बिल्ली हो जाओगे। अपनी आत्मा से प्रेम करो जो तुम्हारे अंदर रहती है, और उसको दिखा सकता है केवल सदगुरु, इसलिए सदगुरु से प्रेम करो। तो फिर जब जिसके लिए लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, काम वासना में लात मार देते हैं, अपने अंदर उठने वाले मजा लेने के तूफानों को रोक लेते हैं, तूफानों से लड़ लेते हैं, तूफानों से विजयी हो जाते हैं, ऐसे लोग सच में फिर ब्रह्मचर्य का में चढ़ते हैं। कैसे कि वो लोग ही ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्म में समाहित होते हैं। जैसे हमने बताया था ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ऐसी अवस्था में वही लोग जाते हैं और उस परम पद को प्राप्त करते हैं, जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए संसार के बड़े बड़े सम्राट भी नहीं पा सके। उनके हड्डे कुड्डे जो हैं वो जमीन में गड़ गए, लोगों के जूते के तले रगड़े जा रहे हैं। जिनके पास सोने चांदी के भंडार थे, हीरे मोती जवाहरात पे जो सोते थे, स्त्रियां जिनके सामने जो है हजारों स्त्रियां जिनकी सेवा करती थी, आंख उठा के कोई उनकी तरफ देख नहीं सकता था, जो आंख उठा के देखता था उसका सर काट दिया जाता था। ऐसे सम्राटों के हड्डे गड़ गए, सड़ गए, राख हो गए, मिट्टी हो गए। लेकिन जिन्होंने भगवान को पाने के लिए संसार के समस्त भोगों में लात मार दी, ऐसी मां मीरा, जिसका विवाह भी हुआ राणा जी के साथ, लेकिन उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, ऐसी मां मीरा। इसमें मां मीरा का नाम लेना इसलिए जरूरी है कि ऐसा नहीं कि पुरुष ही ब्रह्मचारी रहता है, माता बहने भी ब्रह्मचर्य रह के उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। मदालसा, मैत्री, गार्गी, अनसुईया, चूंडाला, संसार के समस्त सुखों में लात मार के और उनको मिथ्या जानकर, परमात्मा को ही मात्र सत्य जानकर, परमात्मा को पाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, ऐसे जो लोग हैं, जो लोग इस स्तर पर पहुंचते हैं, केवल वही ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बना रहा हूं, आपको साक्षी का ध्यान करा के आपको दिखा रहा हूं कि संसार की माया आपके काम की नहीं है। आप इसके दृष्टा हो जाओ, दर्शक हो जाओ। ये नाटक जो चल रहा है ये आपको मोहित करने के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए है। तो भगवान यहां कहते हैं, अर्जुन तू चिंता मत कर। जिसके लिए वेदों के विद्वान ज्ञानी महात्मा
जिसको अक्षर कहते हैं, जिसका नाश न हो, क्षरण न हो, अविनाशी कहते हैं, जिसको पाने के लिए महात्मा लोग वीतराग होते हैं, संसार की समस्त माया को ठुकरा देते हैं, जिसको पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने अपने पिता का साम्राज्य छोड़ दिया, जिसको पाने के लिए भगवान महावीर ने अपने पिता का साम्राज्य छोड़ दिया, जिसको पाने के लिए 6 वर्ष के ध्रुव अपने पिता की गोद, अपना पिता का घर छोड़ के चले गए, जिसको पाने के लिए प्रहलाद ने अपने पिता की बात की परवाह न करी और परमात्मा नारायण के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, हर प्रकार के झंझावात को सहन किया, आग में जलने, पहाड़ से फेंका गया, तेल में उबाला गया, मारा काटा गया, पीटा गया, भूखा रखा गया, सब कुछ होने के बाद उन्होंने इंद्रियों की चीजों की परवाह न कर सिर्फ भगवान का चयन किया, सिर्फ परमात्मा का चयन किया, जिसके लिए जो संसार के सबसे प्रबुद्ध लोग होते हैं, वो लोग जिसको पाने के लिए सारे संसार में लात मारकर राजा भर्तरी पूरा राजपाट छोड़ के निकल गए। ऐसे अनेकानेक महापुरुषों का जिनका की स्मरण तक लोगों को नहीं है, ऐसे लोगों ने इसको पाया है, जिसको पाने के लिए राजा जनक ने राजपाट में रहते हुए भी राज्य सुख नहीं उठाया, जिसको पाने के लिए भगवान दशरथ अयोध्या के राजा थे, लेकिन ऋषि मुनि उनके पास तक कुछ मांगने नहीं आते थे, जंगल में बैठे रहते थे। इतने धर्मात्मा जनक और दशरथ के होते हुए भी, और जनक और दशरथ जैसे सम्राटों के होते हुए भी उनकी जोड़ी पे कभी मांगने नहीं आते थे। जंगल में बैठकर कंद मूल फल खाते थे, खाए फल मूल कंदा और निज दिन भजे सच्चिदानंदा। ऐसे परमात्मा के ज्ञान के लिए लोग इस संसार को कुत्ते के विष्ठा के समान छोड़कर और सिर्फ परमात्मा का चयन करते हैं। ऐसे लोग जो हैं जो संसार के हर सुख, हर प्रकार के आकर्षण, इंद्रियों की हर प्रकार की भूख पर ताला लगा देते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने इसको पाया है, उसके बारे में अर्जुन तू चिंता मत कर, मैं संक्षेप में कहूंगा। संक्षेप में ही कोई कह सकता है, इसके बारे में कोई विस्तार से नहीं कह सकता। ब्रह्म ज्ञान के बारे में कोई विस्तार से नहीं कह सकता, क्योंकि संक्षेप में ही कह सकता है, क्योंकि उसकी पूर्णता से उसको कहना किसी के सामर्थ्य की बात नहीं। इसे आया है शिव महिमन स्तोत्र में, पुष्पदंत नामक गंधर्व ने भगवान की वंदना में लिखा है कि असति गिरि समस्या कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वर्षाखाम लेखनी पत्र मूर्वे लिखित यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम मीश पारम नयाति। 7 समुद्र की मसी करो और लेखनी सब बनराज और शेष शारदा नित लिखे हरि गुण लिखो न जात। परमात्मा के इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में आप पूर्णता से कभी नहीं कह सकते हो। समुद्र, पूरा समुद्र आप कभी नहीं पी सकते हो। आप थोड़ा सा जल पी सकते हो, थोड़ा सा पानी चख सकते हो। ये भगवान कहते हैं अर्जुन मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। धन्य अर्जुन है और धन्य है उनके गुरु, और धन्य संसार के समस्त आत्मवेत्ता ब्रह्मवेत्ता सदगुरु जिनकी कृपा मेरे ऊपर है। आज तक संसार में जितने भी ब्रह्मवेत्ता हुए हैं, जब से ये जगत बना है अभी तक, उन सब का मैं इस शरीर में रह के काम कर रहा हूं, उन सब की सेवा कर रहा हूं। मेरे गुरु महाराज शरीर के, तो उनके जितने भी परंपरा हुई है गुरुओं की, भगवान शंकर से लेके तो आज तक
और सच्चिदानंद परमात्मा सनातन ब्रह्म जब जिस जिस रूप में प्रकट हुआ है वो इसीलिए प्रकट हुआ है, जो आज इस गीता के माध्यम से आप तक बात जा रही है, वो यही बात कहने के लिए प्रकट हुआ है। भगवान कोई साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाने नहीं आया आपको, भगवान कोई आपके लिए मनोविज्ञान पढ़ाने नहीं आया, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाने नहीं आया भगवान यहाँ। भगवान आपको गणित, अंग्रेजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ाने नहीं आया है। भगवान जब सदगुरु के रूप में आए तो ब्रह्म ज्ञान पढ़ाने आए, केवल ब्रह्म ज्ञान बताने आए हैं। ये तुम्हारी से कुछ नहीं होने वाला है, ये तुम्हारे संसार का चक्कर तुम ही जानो। हम तो संसार से मुक्त कैसा हुआ जाए इसकी बात करते हैं, केवल इसी के स्पेशलिस्ट है। जिसको होना है मुक्त वो आ जाएगा, और जिसको नहीं होना है मुक्त तो हमें क्या करना है उससे। ये तो संसार की माया है, इसके पास तो करोड़ों लाखों करोड़ों पशु हैं, उनको घेर के ले जा रही है। तो जिसका नंबर जब आ जाएगा उस दिन काट के उसको खा जाएगी। उनको पालती है जैसा बकरे को पालता है कसाई। अंगूर तक हमने देखा है कि बकरे को अंगूर खिलाता है, गले में माला डालता है ना, बाद में उसको बलिदान कर देता, काट देता है, उसकी बोटी बोटी करके लोगों को खिला देता है। ऐसे तुम्हारी बोटी बोटी करके माया खिलाएगी लोगों को। अब बात मानना हो तो मान जाओ, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो, मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, नहीं तो तिक्का बोटी होगी फिर आगे जाके। कब बकरा बनोगे कि क्या बनोगे भगवान ही जाने, पाड़ा बनोगे कि भैंसा बनोगे। हमारे सदगुरु जो हैं वो झांसी गए, और वहां झांसी का कोई गांव था, पहाड़गंज का कौन सा गांव था, वहां देखा कि एक पाड़ा जो है, एक पाड़ा गाड़ी खींच रहा था, बैलगाड़ी, पाड़ा गाड़ी, और उसके चमड़े पे जो गाड़ी चलाने वाला था बार बार चाबुक मार रहा था। पाड़ा मुत मुत देता था, चिलचिलाती मई की गर्मी थी, पाड़ा में जो मारता था खींच के चाबुक तो पाड़ा मुत देता था वहीं सड़क के ऊपर, गोबर कर देता था। हम और गुरु महाराज कार से वहां जा रहे थे, गुरु महाराज ने मेरे को कहा देख लो, अगर ज्ञान प्राप्त नहीं करता है मनुष्य तो ऐसे जन्म मिलते, मुत मुत दे रहा है ये मार खा खा के। तो परमात्मा को प्राप्त कर लोगे तो अमरता हो जाएगी प्राप्त, जन्म में नहीं आना पड़ेगा। और परमात्मा को प्राप्त नहीं करोगे तो पाड़ा बन के मुत मुत दोगे, या बकरा बन के कटोगे, मैं करके। जब दर्द होता है गर्दन कटने का, या जब मुर्गे की गर्दन मरोड़ी जाती है, या सांप को जब सांप मेंढक को खाता है जिंदा, या चील सांप को उठा के ले जाती है, जब थाईलैंड में और ये क्या नाम है तुम्हारे जापान में और चीन में, है ना, अरे बहुत अच्छे हो कि तुम भारत में रह रहे हो, और थाईलैंड, जापान और चीन में तो आदमी भ्रूण मतलब ये क्या नाम है जिंदा मछलियों को और झींगों को भून भून के खाते हैं, जिंदा को, मरे को नहीं। और आज ही मैंने अखबार में देखा कि चीन में एक फेस्टिवल मनाते हैं कुत्ता खाने का, डॉग ईटिंग फेस्टिवल। मेरे को तो सुन के ही बड़ा ताज्जुब हुआ, देख के ही बड़ा ताज्जुब हुआ। कुत्ता खा रहे हैं, बताओ, आदमी कुत्ता खा रहा है तो आदमी कुत्ते से भी गया बीता नहीं हो गया। भगवान हमारे कुत्ते, भारत में कुत्ते वो अच्छे हैं कि कम से कम आदमी तो नहीं खा रहे उनको, वो कम से कम जीवन तो जी रहे हैं। तो वहां तो कम से कम उसमें आया है पेपर में कि कम से कम 10,000 कुत्ते खाए जाते हैं। बताइए 10,000 कुत्ते किसको कहते हैं? तो कुत्ता बन जाओगे चीन में तो खाए जाओगे, फिर मुर्गा बन जाओगे तो गर्दन मरोड़ दी जाएगी, पंख नोचे जाएंगे तुमको। एक एक पंख नोचने में कितना दर्द होगा ना, उठा के जो तंदूर में फेंक दिया जाओगे, धड़ाक से भड़भड़ा के मर जाओगे जल के। ये नरक कहते ना, रोरब नरक, फलाना नरक, ये नरक है। इसी को नरक, नरक अरक कहीं ये नहीं है, अलग से कोई प्लेनेट पे नरक नहीं है, यही नरक है। जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं करता उसको ऐसे ही नरक में जाना पड़ता है। और स्वर्ग तुम्हारे कैसे हैं कि तुम सोचते हो हाँ बड़ी सुंदर स्त्री से तुम्हारी शादी हो गई, बड़े अमीर परिवार में तुम्हारी शादी हो गई, और फिर तुम पिंजरे का पंछी बने, और तुम्हारा दर्द तुम ही जान सकते हो, दूसरा नहीं जान सकता। पत्नी जो तुमको घोंदा घान करेगी और नौकर बना के लात मारेगी, सैंडल की पॉलिश करवाएगी,
और जो तुम्हारे अंदर से पीड़ा और विषाक्त भरे बाणों को चुभाएगी। तो कल एक इंटरनेट पे हमने एक चुटकुला पढ़ा। रात को 12 बजे पत्नी ने देखा कि पति अपने बिस्तर पे नहीं था। तो पत्नी ने उसके पूरे घर में ढूंढा, कहीं मिला नहीं। तो पत्नी ने देखा कि पति तहखाने में एक कोने में बैठा सुबक रहा, रो रहा है। तो पत्नी का, क्या हुआ जानू, आपको क्या हुआ? तो वो कुछ नहीं, आज अपनी शादी के 20 साल पूरे हो गए। तो पत्नी ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? बोले, तुम्हें याद है? बोले, क्या? कि 20 साल पहले तुम मुझसे गर्भवती हो गई थी शादी के पहले। तो तुम्हारे पिता ने धमकी दी थी कि अगर तुम मेरी लड़की से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। जानू, अगर मैं जेल चला गया होता तो आज मैं छूट जाता। इससे समझते हो मतलब? तुम जो सोचते हो ना कि हम बड़े अमीर घरों में शादी कर लेंगे ना, बड़ा हवाई जहाजों में घूमेंगे ना, अच्छी ऑडी कार लाएंगे ना, बढ़िया रॉक्स रॉयल गाड़ी लाएंगे, ये तुम सब बाहर से दिखेगा तुमको, अंदर से तुम जलोगे। जैसे प्रदीप ने वो गीत गाया है, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द ना जाने कोई, बाहर से तू खामोश रहे पर अंदर अंदर रोए रे। तुम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते बिना ब्रह्म ज्ञान के। चाहे तुमको तूतन खामन जैसा सम्राट बना दिया जाए, उसका खजाना दे दिया जाए तुमको, चाहे तुमको पूरे विश्व का जो है राजा बना दिया जाए, तो भी तुम्हारा ये माया का अंधापन तो ज्ञान बिगड़ जा ही नहीं सकता है। इसलिए अगर बात मानते हो तो बात मेरी नहीं मानते हो तो कम से कम कृष्ण भगवान की तो बात मान ही लो। क्योंकि मुझे तो मालूम है तुम इंसान की बात तो मान नहीं सकते हो। क्योंकि मैंने तो कई लोगों को कहा, अरे इंसान तो इंसान का गुरु नहीं हो सकता है। तो सारे सपने में मरो, भगवान तो तुम्हारा गुरु बन के कभी आ ही नहीं सकता है। भगवान तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि प्रकट होकर तुमसे ऐसे बात करने लग जाएगा। तो कल्पनाओं में मरो। इसलिए बात को मान जाओ, ध्यान करो, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो। भगवान गीता में जितने श्लोक बोल रहे हैं, अगर एक श्लोक भी तुम्हारे अंदर घुस गया तो जैसे वो बाण आर पार हो जाता है, ऐसे वो तुमने देखा ना दिल के अंदर बाण घुसा हुआ, कोई लवलवेरिया वाला बाण नहीं है। सदगुरु का बाण अगर तुम्हारे दिल में सनसना के घुस जाए तो तुम मुक्त हो सकते हो। परंतु पता नहीं तुम दिल पे कौन सा कवच लगाए हुए हो, जिरे वख्तर पहने हुए हो, है ना, कि तुम्हारे दिल में इतनी, भगवान ने 700 श्लोक सुनाए अर्जुन को, तब बड़ी मुश्किल में उसके दिल में बाण घुसा है ज्ञान का, है ना। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, गोला मारे ज्ञान का उड़े रे भ्रम के कोट। भ्रम के कोट, ये तुम्हारा भ्रम का किला है, इसको तो ज्ञान के गोले से ही उड़ाना पड़ेगा और किसी से उड़ नहीं सकता है ना। तो बहुत सारी बातें, अभी 700 श्लोक होंगे गीता के, तो नई नई बातें भगवान बताएंगे अर्जुन को। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन मैं तुझे संक्षेप में इस ब्रह्म विद्या के बारे में बताऊंगा। अभी इसको यहीं पूरा करते हैं।